सारा बताता हूँ। रीम बेटे, जो आपके पास कौन सा डेटा इकट्ठा हुआ है, प्राइमरी डेटा, उसको आपने मोर ऑर्गेनाइज करना है, मोर स्पीकेबल करना है, यानी ज्यादा ऑर्गेनाइज करना है। यानी पहले बेटे वो डिसऑर्गेनाइज पड़ा होता है ना, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, टेबल की फॉर्म में बना देना है, या उसकी तरतीब लगा देनी है, जो बड़े हैं वो पहले लिख देने हैं, जो छोटे हैं वो बाद में लिख देने हैं। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। स्पीकेबल, जब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये स्पीकेबल हो जाता है। अरे क्या होता है, अरे को बेटा उर्दू में कहते हैं तरतीब लगाना, ठीक है। और तरतीब किस सूरत में होती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। बेटा डिसेंडिंग होता है बड़ा बड़े से छोटा, यानी 100 है ना, 100, फिर 99, फिर 98, ये क्या है, डिसेंडिंग, नीचे आना। असेंडिंग क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी बेटे समझ आई, छोटे से बड़े की तरफ को क्या कहते हैं रीम, असेंडिंग, और बड़े से छोटे की तरफ को क्या कहते हैं बेटा, डिसेंडिंग। ठीक हो गया। तो अरे क्या होता है सर, अरे होता है प्रेजेंट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वैल्यू को बोलते हैं, मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं बेटा, वैल्यू को बोलते हैं। बेटे टेबुलर फॉर्म क्या होता है, डेटा को रॉज एंड कॉलम्स की सूरत में जब लिखते हैं ना, तो उसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखना। बेटे डेटा को जब रॉज और कॉलम्स की सूरत में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखना, ठीक है। अच्छा, अब बेटे क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपने पहले मुझे ये बताओ कि स्कूल के अंदर जो बेटे क्लास होती है वो क्या होती है। सर ऐसा होता है कि वो तमाम लोग जो कि सारे फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको एक क्लास में डाल दिया जाता है। ऐसे क्यों नहीं किया जाता कि फर्स्ट ईयर की क्लास में नर्सरी वालों को भी डाला जाए, ऐसे क्यों नहीं करते। सर उनमें आपस में रिजेम्बलेंस नहीं ना होती बेटा, उनके दरमियान आपस में क्या नहीं होती, रिजेम्बलेंस नहीं होती। तो बेटे डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप जिनके दरमियान क्या होती है, रिजेम्बलेंस होती है, उनको जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टेड डेटा, ऑब्जर्वेशन की बजाय बेटा आप क्या लिख लो, डेटा। क्या, आपने जो आपका कलेक्टेड डेटा है उनको डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में बनाना है, किस बेस पे बनाना है, ऑन देयर रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस होता है बेटा उर्दू में कहते हैं मुशाबहत, मुशाबहत, एक जैसे होना, एक जैसा होना, एक जैसा होना। तो बेटे जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आपने डिफरेंट क्लासेस और उसके डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर resemblance, on the basis of their resemblance, 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 ठीक है बेटे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे क्या है, नेक्स्ट बेटा है हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। बेटे वो क्लासिफिकेशंस, वैसे पहले आप इनकी काइंड सिर्फ टाइप्स याद रखनी है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल और जियोग्राफिकल, ठीक है। अच्छा, वो क्लासिफिकेशन जो मैग्नीट्यूड की बेस पे होती हैं, मैग्नीट्यूड क्या होती है, सर आपने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू। बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी क्या है रीम पुत्र, न्यूमेरिकल वैल्यूज। वो क्लासिफिकेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। वो क्लासिफिकेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू की बेस पे होती है उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन जो क्वालिटी की बेस पे होती है, क्वालिटी क्या होती है सर, किसी के बालों का रंग, किसी के फेस का कलर, किसी की आईज का कलर, ये क्या है बेटा, क्वालिटी है। तो वो क्लासिफिकेशन जो क्वालिटी की बेस पे होती है उसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, बेटा वो क्लासिफिकेशन जो के किस बेस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टेम्पोरल होता है टाइम,
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। क्या होती है बेटा? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। यहां तक करना है, ठीक है, आगे नहीं करना। अच्छा, इसका एक और नाम होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्या होती है? सर आपने कहा था डेट वाइज, मैंने बेटा अकाउंटिंग में आपको बताया था। क्रोनोलॉजिकल किसको बोलते हैं? डेट वाइज। तो वो क्लासिफिकेशन जो डेट वाइज होती है, डेट और टाइम बेटा एक ही बात होती है ना, डेट और टाइम। और बेटा वो क्लासिफिकेशन जो लोकेशन की बेस पे होती है, उससे हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया? तो रीम पुत्र, इनकी ना मुझे आपने एक एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन का एक और नाम भी है, स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पेटियल क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसी तरह ऊपर वाले का सारों की आपने मुझे डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल ये लिख के नोट्स बना के मुझे भेजने हैं। ठीक है रीम? चलो बेटे अकाउंटिंग स्टार्ट कर।